तो हाय एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। और एक्सरसाइज 5.2 के भी कहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 to 20 करेंगे, ठीक है। आप देखो, इस जो चैप्टर 5 की जो पहले भी कुछ पार्ट बन चुके हैं, जैसे पार्ट 1 में मैंने कराया कि इस 5.1 को पूरा कंप्लीटली ख़त्म करवाया, ठीक है। फिर जो पार्ट 2 था उसमें जो एक्सरसाइज 5.2 ही थी, इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चन है ना, वो ख़त्म करवाए, ठीक है। और जो है इनकी जो लिंक वगैरह है वो सारी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो हम करेंगे वो एक्सरसाइज 5.2 के जो बचे हुए जो क्वेश्चन नंबर 11 to जो 20 हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब। तो देखो 5.2 का जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमको एक एपी दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इसी एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो कि इसी की एपी की जो 54th टर्म है ना, उससे 132 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से बोल रहा है कि पहले तो हम इसके निकालेंगे 54th टर्म कौन सी होगी। तो ये हमको एक एपी दे रखी है, तो इस एपी से पहले तो हमको क्या क्या चीज़ गिवन है वो सारी चीज़ लिख लो। तो जैसे हमको पता है कि जो इसमें ए गिवन होता है, ए जो है वो कितना है 3, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए बोलते हैं। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे, यानी 15 - 3 कर लेंगे तो आ जाएगा 12, जो कि होगा अपना कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, और अब हमको इसकी 54th टर्म निकालनी है, कौन सी 54th टर्म, यानी A54 निकालना है, A54, ठीक है। अब देखो कोई भी टर्म, किसी भी एपी की nth टर्म निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, an = a + n-1 × d, ठीक है। किसी भी एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो देखो A54 निकालना अपन को, तो a यानी 3 + n-1, n जैसे देखो n होता है यहाँ पे, तो A54 है, तो 54 यहाँ पे हमारा n है, -1 × d कितना है D12, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो देखो A54 = 3 + 54 - 1 53 हो जाएगा × 12, ठीक है। फिर A54 = 3 + देखो 12 3 × 36, 3 बचे, फिर 12 5 × 60, 60 और 63, ठीक है। फिर इसको सोल्व करते हैं, तो A54 = आ जाएगा 639, ठीक है। तो ये इसकी 54th टर्म आएगी। अब देखो, अब हमको बोल क्या रहा है कि इसकी जो 54th टर्म है, यानी कि जो 54th टर्म यानी कि हमने देख लिया अभी 639 है ना। तो 54th टर्म से कितना ज़्यादा हो, 132 मोर हो, यानी 132 ज़्यादा हो, यानी 132 हमको हम ऐड कर देंगे। तो देखो 54th टर्म कितनी है 639, और इसमें प्लस कर देंगे 132 को। तो देखो इसको प्लस करने पे कितना आएगा, 9 और 2 11, फिर 1 आगे पास करेंगे तो 4 और 3 7, ठीक है। फिर 6 और 1 7, तो मतलब हमको ये जो 771 है ना 771, ये हमको उस एपी की कौन सी टर्म है वो निकालनी है। ये 771 जो है ना, वो उस एपी की कौन सी टर्म है वो निकालनी है, ठीक है। मतलब ये जो एपी है इसकी कौन सी टर्म जो है वो 771 है, जैसे 3 है 15 है 27 है 39 है, ऐसी आगे चल रही होगी एपी, है ना। ऐसी चलती चलती एक नंबर आएगा 771, तो वो कौन सा नंबर हो, मतलब कौन सी टर्म होगी वो, है ना, कौन सा नंबर की टर्म होगी, वो 50वीं टर्म होगी 60वीं टर्म होगी, कौन सी होगी, ठीक है। तो वही देखने के लिए अब तो हमको n फाइंड करना है, ठीक है, हमको n फाइंड करना है। तो देखो, तो ये जो हमारे पास जो है ना, ये an होगा, क्या होगा an। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 × d, ठीक है। an का काम कौन करेगा अब की बार 771, क्योंकि हमको इसका ही तो पता करना है कि ये कौन सी टर्म है, = a कितना है अपने पास में, ए अपना शुरू में ही देख लिया था आपने 3 है, प्लस n तो फाइंड करना है, तो n-1 × d कितना है, तो d जो है देख लो आप, d कितना है, d 12 है और a 3 था, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अब, तो d कितना है 12 है, ओके, d कितना है 12 है, एक बार फिर से देख लेते हैं, d 12 है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 771, ये प्लस का 3 है ना, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, और इधर n-1 × 12, ठीक है। अब 771 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखो 11 में से 3 गए तो 8, ओके, 11 में से 3 गए तो 8, ये 6 और ये 7, तो मतलब इतना आ गया, और ये n-1
इंटू 12। अब हम क्या करेंगे, इस 6 से 7 6 8 है ना, ये माइनस का 12 है, माइनस इंटू करके 12 है ना। तो अब क्या चल जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा और इधर क्या आ गया n-1 ऐसा कैसा बच गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें डिवाइड जाएगा इसका, तो 12 का सीधा जा सकता है क्या, तो अब देख लेते हैं। तो 12 का देखते हैं एक बार सीधा जाता है क्या, नहीं 12 का नहीं जाता, तो एक बार 2 से देख लेते हैं, है ना। तो 2 6 × 12, फिर 2 3 × 6, फिर देखो फिर आगे पास करेगा तो 2 8 × 16 और 2 4 × 8। ठीक है, अब आगे, अब इसको हम सीधा 6 से देखते हैं। तो 6 6 × 36। ठीक है, फिर 2 आगे पास करेगा 24 हो जाएगा, और 6 4 जाए उधर 24, तो कितना आ गया 64, और इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अभी -1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 + 1 यानी कि 65। तो यानी कि जो वो 771 है ना, वो उसकी कौन सी टर्म है, 65th टर्म है। कौन सी टर्म है, 65th टर्म है। ठीक है, तो समझ गए ये क्वेश्चन किया था। तो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो 5.2 का जो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन क्या है, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी है और उनका कॉमन डिफरेंस जो है डी वो सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, और उन दोनों जो एपीज है, एक एपी है और 2 एपी है ना, मतलब दूसरी एपी है, उन दोनों जो एपीज की जो 100 टर्म्स होगी ना, उनका जो डिफरेंस है वो हमको दे रखा है, वो है 100 है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी जो 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो वो कितना होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को ढंग से देखना है बिल्कुल, क्योंकि 2 एपीज है। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट एपी के लिए बात करेंगे। तो 4 फर्स्ट एपी, 4 फर्स्ट एपी। देखो फर्स्ट एपी है, तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, वो A1 होगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 होगी, ध्यान रखना है। कॉमन डिफरेंस जो है उसको अपन D बोलेंगे, है ना। देखो 2 एपी, इसलिए इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 बोल दिया, और उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी उसको अपन A2 बोल देंगे। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस का भी D है, उसका भी D है, क्योंकि सेम सेम है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब हम निकालेंगे फॉर फर्स्ट एपी, इसके लिए इसकी 100 टर्म्स कौन सी होगी। ठीक है, 100 टर्म्स कौन सी होगी, तो किसी भी एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। ओके, अब देखो उसकी 100 निकालनी है, तो 100 = a कितना है, a1 है, प्लस 100 n कितना है, 100 है, -1 और इंटू d। ठीक है, तो देखो 100 = a1 प्लस 100 - 1 99 और ये डी। ठीक है, अब इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमको ए और डी की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको यहीं भी छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। अब इसकी हम निकालेंगे 1000 टर्म्स, तो 1000 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही है। ठीक है, बस निकालेंगे A1000 निकालेंगे ऊपर, A1000, और वो A1 का ए जो है वो A1 है, प्लस n जो है वो कितना है 1000 है। ठीक है, -1 इंटू डी जो है वो सेम है D। ठीक है, फिर देखो A1000 को और आगे थोड़ा सोल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा A1 प्लस ये 1000 - 1 कितना हो जाएगा 999 और D। ठीक है, इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो इसको यही रहने दो अभी। अब हम यही काम जो फर्स्ट एपी के लिए किया वो सेकंड एपी के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखो 4 सेकंड एपी, 4 सेकंड एपी, सेकंड एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म होगी ना उसकी A2 होगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम A2 बोलेंगे, और जो कॉमन डिफरेंस D है ना वो D रहेगा, चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए D रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि उसका D1 इसका D2 कर दे, सेम है इसलिए D। ठीक है, उसका भी D इसका भी D, है ना। ओके, अब देखो इसके जो 100 टर्म्स है वो फाइंड करेंगे, तो 100 टर्म्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अपने पास an = a + n-1 × d। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, A100 निकालना है। तो देखो A100 = a कितना है इसका A2 प्लस n कितना है 100 -1 इंटू d। ठीक है, फिर A100 = A2 प्लस 99d। ठीक है, तो ये इसकी 100 टर्म निकल गई सेकेंड एपी के लिए। ठीक है, अब आगे हम सोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि A2 और D नहीं पता है। अब हम निकालेंगे इसकी 1000 टर्म्स कौन सी होगी, तो देखो A1000 निकालेंगे, तो A1000 = a कितना है A2 प्लस n कितना है 1000 -1 इंटू D। ठीक है, फिर देखो A1000 = A2 प्लस
1000 माइनस 1 कितना हो जाएगा 999 डी। ठीक है, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास A2 और D नहीं पता है, तो उसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में इसने बोला था कि 100 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 दे रखा था हमको। ठीक है, तो अब वही वाली चीज़ करेंगे। तो देखो हमको क्या दे रखा है, हमको ये दे रखा है कि डिफरेंस, हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स ऑफ दीज एपीज। इन दोनों एपीज में जो 100 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना था। तो देखो ये हमको गिवन है ना, कितना है। तो जैसे पहली जो एपी है उसकी जो 100 टर्म्स है, जो 100 टर्म है वो देख लो। पहली जो एपी है उसकी जो 100 टर्म है वो है A1 प्लस 99D। ठीक है, और जो दूसरी एपी उसकी 100 टर्म है A2 प्लस 99D। ठीक है, तो देखो अब इनका हम देखेंगे कॉमन जो डिफरेंस है वो, क्योंकि 100 दे रखा है। तो पहली एपी जो है वो कितनी है, पहली एपी की जो 100 टर्म्स है वो कौन सी है A1 प्लस 99D। ये पहली एपी की 100 टर्म्स है ये, है ना। और जो दूसरी एपी की 100 टर्म्स कौन सी होगी A2 प्लस 99D। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस, इनके बीच में जो डिफरेंस दे रखा, डिफरेंस यानी माइनस करना पड़ेगा, वो दे रखा 100 है। ओके, तो इसको सोल्व करो। तो देखो कितना हो जाएगा A1 प्लस 99D, तो ऐसा का ऐसा। अब देखो ये माइनस जो वो इसका दोनों का है, इस A2 का भी और इसका भी है, तो ये माइनस प्लस माइनस का A2, फिर माइनस प्लस माइनस 99D और इक्वल में 100। ओके, अब देखो ये प्लस का 99D है, ये माइनस का 99D है, तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या बचेंगे A1 माइनस A2 और इज इक्वल टू कितना आ गया 100। ठीक है, तो अब इसको तो आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो ये चीज़ को हम यहीं रहने देंगे। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ओके, अब देखो ये जो 100 टर्म के बीच में डिफरेंस बोला था इसने 100 है, उसको सोल्व करके हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब इसने बोला था कि इसकी 1000 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होगा, वो बताओ, है ना। इनकी जो 1000 टर्म है उनके बीच में डिफरेंस निकालो तो वो कितना होगा। तो देखो मैं आपको पहले दोनों की 1000 टर्म दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट वाले है उसकी जो 1000 टर्म है वो A1 प्लस 999D है, और जो सेकंड एपी है उसकी जो 1000 टर्म है वो A2 प्लस 99D है। ठीक है, तो देखो इनका डिफरेंस हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स ऑफ दीज एपीज। ओके, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो पहले वाले की जो 1000 टर्म है वो है A1 प्लस 999D। ठीक है, और जो दूसरी एपी है उसकी जो 1000 टर्म है वो है A2 प्लस 999D, है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा वो हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे अपन। तो A1 प्लस 999D, तो ऐसा का ऐसा, ये माइनस दोनों का, तो माइनस का A2 और माइनस का 999D। ठीक है, अभी देखो प्लस का 999D है, ये माइनस का 999D है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बच गया A1 माइनस A2। और अगर आप देखो तो इक्वेशन 1 में जो A1 और A2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, A1 और A2 की वैल्यू आई है, A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आई है 100। तो हम देखो सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे कि जो A1 माइनस A2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 100। तो इसका मतलब क्या है, उनकी जो 1000 टर्म्स होगी ना उनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो भी 100 ही होगा। ठीक है, और ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये यहाँ पर हम मेंशन कर दिए, और इस तरह से हमने इनकी जो 1000 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस भी पता कर लिया। और ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो 5.2 का जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, हमको ये बताना है कि हाउ मैनी कितने 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट के कितने नंबर आर डिविजिबल, यानी कि जो डिविजिबल हो बाई 7। तो 7 से डिविजिबल 3 डिजिट्स के कितने नंबर है। ठीक है, तो देखो अब हमको वो सारी चीज़ फाइंड करनी है। तो मैंने बोल दिया हाउ मैनी कितने, विच, है ना, कौन सी टर्म, कितनी टर्म, क्या वगैरह वगैरह कुछ भी पूछ ले, एन निकालना है अपन को। क्या निकालना है, एन निकालना है।
तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे 7 से डिविजिबल 3 डिजिट्स के नंबर कितने हैं वो हमको फाइंड करना है। ओके, तो देखो 3 डिजिट्स के नंबर पहला कौन सा होता है, 3 डिजिट्स का नंबर जो पहला होता है वो कौन सा होता है, 100 होता है, ठीक है। और जो लास्ट जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो कौन होता है, 999 होता है। इसके बाद में तो फिर जो है 1000 आ जाता है जो कि 4 डिजिट का नंबर हो जाता है, और इसके पहले जो है वो 99 हो जाता है जो कि 2 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो 3 डिजिट्स का पहला नंबर हो गया 100 और 3 डिजिट्स का जो लास्ट नंबर है वो हो गया 999, ठीक है। अब देखो जो भी है वो इनके बीच में ही होगा, तो क्या बताओ मेरे को। अब हम यहाँ से AP निकालेंगे, तो 7 का डिवाइड जा सकता है क्या, जो 100 होगा उसमें, तो 100 का डिवाइड 100 में 7 नहीं जा सकता डिवाइड, है ना, मतलब पूरा पूरा नहीं जा सकता, जा तो सकता है लेकिन पूरा पूरा नहीं जा सकता, मतलब ये डिविजिबल नहीं है 7 से। फिर 101 की बात करूँ तो 101 क्या जा सकता है, जैसे 101 है, इसको सॉल्व करो तो देखो 7 1 जा 7, फिर 3 देंगे 31, 7 के टेबल में 31 आता है क्या, नहीं, तो 701 भी नहीं है, 101 भी नहीं है। फिर 102 है क्या, तो 102 में देख लेते एक बार डिवाइड देखें, तो 7 1 जा 7, फिर 3 बचेंगे 32 भी नहीं है, ठीक है, तो ये 102 भी नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि 103 है क्या, तो 103 में 7 के डिवाइड दे लेते हैं, तो 7 1 जा 7, 3 आगे पास करेंगे 33, 7 के टेबल में 33 नहीं आता, मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखो 33 नहीं आता है, 34 भी नहीं आता है, लेकिन 35 हो जाएगा जब 105 हो जाएगा ना, जब 105, अब देखो तो 7 1 जा 7, 3 आगे पास करेंगे 35 और 7 5 जा 35 होता है, तो मतलब पूरा पूरा चल गया 105 में। तो जो जो 3 डिजिट्स की जो फर्स्ट नंबर है ना जो 7 से डिविजिबल है वो है 105, क्या है 105, ठीक है। आप देखो 105 है तो इसका सेकंड नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट तो पता चल गया हमको, सेकंड नंबर होगा, जैसे हमको A1 पता है तो A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, इनके बीच में जाहिर सी बात है 7 से डिविजिबल है तो 7 का डिफरेंस होगा, 7 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो देखो 105 है तो जो दूसरी है वो 112 हो जाएगी, यानी 112 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में इसमें और 7 ऐड करेंगे तो 119 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये AP मिल गई एक तरह से। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको N फाइंड करना है तो हमको AN भी पता होना चाहिए, यानी कि लास्ट का नंबर भी पता होना चाहिए। तो देखो लास्ट का नंबर पता कैसे करेंगे, तो क्योंकि हमको पता है 3 डिजिट्स की जो लास्ट से लास्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है वो 999 होता है, ठीक है। अब देखो 999 में डिवाइड दो, 999 में हम जब 7 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, 2 आगे पास किया, फिर 7 4 जा 28, फिर 1 आगे पास किया, फिर 7 के टेबल में 19 से छोटा क्या आता है, 7 2 जा 14, है ना। फिर कितने बचे, 7 2 जा 14, तो 5 बचे, है ना, 5 आगे मतलब बच गए हैं, ठीक है, जिसमें अभी जा नहीं रहा। अब ये जो 5 बच गया मतलब 5 क्या है, रिमाइंडर है, 5 क्या है, रिमाइंडर है। तो देखो इस 999 में से इस 5 को माइनस कर लो, ठीक है, 999 में से 5 को माइनस कर लो, आपको मिल जाएगा जो भी नंबर है। तो इसमें से जब मैं माइनस करूँगा 999 में से 5 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 4, तो कितना आ गया 994। तो बस, तो ये हमको 7 से डिविजिबल जो नंबर होगी उसके लिए ये AP मिल चुकी है, ठीक है। अब इस AP से हम क्या करेंगे, इसकी nth कितने हैं वो पता करने हैं अपन को, है ना, ये कितने हैं वो पता करने हैं, मतलब n निकालना है। तो देखो A पता चल गया अपन को, A कितना है 105 है, D पता चल गया अपन को, D 7 है, सब में जो डिफरेंस है वो 7 का है, ठीक है। और ये जो लास्ट का नंबर होता है उसको अपन AN बोलते हैं, AN भी पता चल गया अपन को 994, ठीक है। अब हम उसकी n निकालनी है कि कितने हैं ये, है ना, तो हमको n निकालना है। तो आप देखो फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 × D, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो AN की वैल्यू कितनी है, 994 है, 994 को यहाँ रख दिया, A कितना है 105 + n-1 × D कितना है, D 7 है, ठीक है। अब देखो 994 ये प्लस का 105 है, उधर जाकर माइनस का 105 हो जाएगा, इधर क्या बच गया n-1 × 7, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गए तो कितने बच गए 9, ठीक है। फिर 8 में से 0 गए तो 8, और फिर 9 में से 1 गए तो 8, तो 889 बच गया हमारे पास में, ठीक है, 889 बच गया। अब इधर देखो n-1 × 7, अब ये जो 889 तो इधर है, और ये 7 या मल्टीप्लाई में तो 7 किस में चल जाएगा, डिवाइड में, और इधर क्या बच गया n-1, ठीक है। देखो आगे सोल्व करते हैं हम, तो 7 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो 7 1 जा 7, फिर आगे पास करेंगे 7 2 जा 14, फिर 4 बचेंगे, और 7 7 जा 49, ठीक है। तो कितना बच गया 127 आ गया, और इधर n-1।
अब हमको n की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 127, ये माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 128। तो इसमें जो टोटल 3 डिजिट्स की जो टोटल जो नंबर होते हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं वो 128 नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन की मैं खासियत बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमको बोला कि 3 डिजिट की कितनी नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन और किसे कैसे मिल सकता है, तो वही पूछ देगा 3 डिजिट्स के कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो, या 3 डिजिट्स के कितने नंबर है जो कि क्या बोलते हैं 9 से डिविजिबल हो, मतलब किसी से भी डिविजिबल कितने भी डिजिट्स के नंबर पूछ सकते हैं। तो तरीका ध्यान रखो यहाँ पे, है ना, जो मैंने तरीका सिखाया वो तरीका ध्यान रखो, बाद में तो आप कौन सा भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 13 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आप देखो इसका 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के कितने मल्टीपल्स है जो कि लाई करते हैं बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स हैं वो बताओ। ठीक है, तो ये अभी हमने जो 13 क्वेश्चन देखा उसी की तरह ही है बिल्कुल क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमको करना है कि 10 और जो 250 है इनके बीच में जो कई सारे नंबर होंगे उसमें 4 के मल्टीपल्स कितने हैं वो हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके बीच में जो 4 का पहला मल्टीपल है वो कौन होगा। जैसे 10 है, 10 तो होता नहीं है, फिर 11 आता है क्या, 11 भी नहीं आता 4 के टर्म में, फिर 12। ठीक है, तो 4 3 या 12 होता है, तो ये पहला मल्टीपल मिल गया। और फिर क्योंकि 4 के मल्टीपल है तो इनके बीच में डिफरेंस है वो 4 का ही होगा। तो फिर बाद में जो 16 है, फिर 20 है, इस तरह से ये AP मिल गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमको कितने हाउ मेनी है ना n निकालना है, तो हमको AN भी पता होना चाहिए, यानी कि लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए। तो देखो 250 है क्या, तो मैंने आपको बताया था कैसे पता करते हैं हम, 250 में हम करेंगे 4 का डिवाइड। ठीक है, तो देखो 4 जो है 4 के टेबल में 25 तो नहीं आता, लेकिन 24 आता है, वो भी 26 जो आता है। ठीक है, 4 6 जा 24, फिर 1 बच गया, इसको दे दिया, फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर 2 बच गए, इसमें 2 बच गए ना। अब देखो ये 2 बच गए तो हम क्या कर देंगे, इस 250 में से इस 2 को माइनस कर दो, 250 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा 248, और ये 248 ही होगा आपका लास्ट नंबर जो कि 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद में इनके बीच में अगर इन नंबर के बीच में देखें तो कोई भी जो है नंबर नहीं होगा जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो ये हमको एक तरह से एक AP मिल चुकी है। ठीक है, तो हमको देखो n फाइंड करना है। दे क्या क्या रखा है, A मिल गया अपन को 12, ठीक है, और D मिल गया अपन को 4, और AN मिल गया अपन को 248, और हमको n जो है वो फाइंड करना है। तो हम सीधा सीधा पता है हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, देखो an कितना है 248 है, इज इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n कितना है, n तो पता ही नहीं, n तो निकालना है। ठीक है, और d कितना है 4 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 248 प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो गया, इधर n माइनस 1 इंटू 4 ऐसा कैसा। अब देखो जो 248 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, तो 6 3 और 2 236, और इधर n माइनस 1 इंटू 4। अब देखो 236 को तो ऐसा कैसे रहने दो, ये 4 ने मल्टीप्लाई में तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल में क्या बच गया n माइनस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो देखो इधर सोल्व करते हैं, तो इसमें पहले तो डिवाइड, इसका डिवाइड जा रहा तो डिवाइड दे लो, तो 23 में तो नहीं जा सकता, लेकिन 4 के टेबल में 23 से छोटा क्या आता, 4 5 जो 20 आता है, फिर 3 आगे देंगे, फिर 4 9 जो होता है 36। ठीक है, तो क्या बच गया 59, और इक्वल में क्या है n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे 59 को तो यहीं रहने दो, वो माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, इधर n बच गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60, n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि जो 10 और 250 है ना, 10 और 250 इनके बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो वो है 60। ठीक है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे देखो मैं आपको थोड़ा सा पहले आइडिया देता हूँ कि जैसे यहाँ 4 के मल्टीपल्स पूछे, 5 के ही पूछ सकता है, किसी के भी मल्टीपल्स पूछ सकता है, और जैसे 10 और 250 दिया ऐसा कोई भी नंबर दे सकता है। तो अब तरीका सीखो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से 14 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका 15 क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो 5.2 का जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, जो उसकी जो nth टर्म है दोनों एपीज की, देखो 2 एपी दे रखी है हमको, एक तो ये एपी दे रखी है और एक ये एपी दे रखी है इक्वल। ठीक है, कि कौन सी n की वैल्यू होगी जिसके लिए जो इनकी nth टर्म है ना वो इक्वल होगी, मतलब इनकी ऐसी कौन सी टर्म है जो कि इक्वल होगी। ठीक है, तो वो फाइंड करना है हमको। तो सीधा सीधा देख लो, पहला तो हम देखेंगे फर्स्ट एपी के लिए। ठीक है, फॉर फर्स्ट एपी, क्योंकि 2 एपी दे रखी है ना, तो हम देखेंगे फॉर फर्स्ट एपी, पहली एपी के लिए क्या बात हो रही है तो वो देख लेते हैं। पहली एपी पहले तो क्या है, तो वो है 63 65 67 डेट्स ऑन ऐसे चल रही है। ठीक है,
तो फर्स्ट एपी के लिए हमारे पास ए कितना दे रखा है, ए है 63, ठीक है। डी कितना है, तो डी है, डी माइनस डी कैसे करते हैं हम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, यानी कि 65 माइनस 63 कर लो, तो वो कितना बच गया 2, तो वो डी निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, nth टर्म निकालनी है इस फर्स्ट के लिए। तो पहला फर्स्ट एपी के लिए हम nth टर्म निकाल लेते हैं। n टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, सीधा सीधा an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। देखो ए एन तो अपन को निकालना है nth टर्म, ए कितना है 63 प्लस इसकी nth टर्म निकालनी है तो n माइनस वन इंटू डी कितना है 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम। n इज इक्वल टू, तो देखो 63 प्लस, अब ये देखो ये 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, ठीक है। इसको सोल्व कर लो और n इज इक्वल टू, देखो 63 में से 2 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे 61 और प्लस 2n, ठीक है। इसको और सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन 1 भी नाम दे दो। अब हम ऐसे ही काम जो फर्स्ट एपी के लिए किया वही सेकंड एपी के लिए करना है। सेकंड एपी क्या करके 3 10 17, ठीक है। तो देखो 3 10 17 करके जो एपी है सेकंड एपी, उसके लिए बात करेंगे हम। फॉर सेकंड एपी, ठीक है, जो कि है 3 10 17। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो एपी है वो सेकंड वाली 3 10 17 है, ठीक है। अब देखो 3 10 17 और डेड जोन चल रही है, तो ए कितना है, ए है 3, डी कितना है, डी हो जाएगा 10 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth तो टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। ए कितना है 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 7, ठीक है। फिर देखो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस, अब देखो ये 7 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले 7n से मल्टीप्लाई होगा तो 7n हो जाएगा, माइनस 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लो, तो 3 प्लस का है और 7 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो इट्स मीन 7 में से 3 गए तो 4, वही माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो अपन पहले 7n को लिख देते हैं फिर -4, ठीक है। तो ये हमारी जो सेकंड एपी उसकी nth टर्म निकाल दी और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब हमको पूछ रहा है कि कौन सी टर्म होगी जो कि जिसके लिए आपस में इक्वल होंगे। तो अब देखो हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है वो देख लो पहले, तो इक्वेशन 1 है 61 प्लस 2n, है ना, 61 प्लस 2n, और ये 7n प्लस 4, ठीक है। तो देखो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एक बार वापस बताता हूँ आपको, जो 61 प्लस 2n है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम लिख देंगे 61 प्लस 2n इक्वल, सेकेंड इक्वेशन क्या है 7n माइनस 4। इनको सोल्व कर लो, ठीक है, इसको सोल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब हम क्या करते हैं, ऐसी जो सिचुएशन आ जाती है तो n को अलग करते हैं और नंबर को अलग करते हैं। तो देखो 61 को तो यहीं रहने दो, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, उधर 7n को ऐसा कैसे रहने दो, ये प्लस का 2n उधर जाकर माइनस का 2n हो गया, तो n को अलग कर लिया और नंबर को अलग कर लिया, 61 और 4 65 हो गया, 7n में से 2n गया तो 5n बच गया, ठीक है। देखो और सोल्व करो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65, तो इक्वल में है ही है, 5 डिवाइड में चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो वो इसकी कौन सी, वो इसकी 13th टर्म होगी, इसकी कौन सी टर्म होगी, इन दोनों एपीज की जो 13th टर्म है ना वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था और ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आप देखो 5.2 का जो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन दी एपी हुज, है ना, हमको एपी फाइंड करनी है, एपी डिटरमाइन करनी है, हुज जिसकी थर्ड टर्म इज 16, जो उसकी थर्ड टर्म है यानी कि A3 वो तो दे रखी है हमको 16, एंड 7 टर्म एक्सीड, और 7 टर्म जो है वो एक्सीड करी हुई है 5th टर्म को बाई 12, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा ये क्वेश्चन करा था हमने, ये 5.2 का ही था वो, तो आप ऊपर अगर आप शुरू से करते आए हो तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है, एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म हमको दे रखी है 16, थर्ड टर्म यानी A3 दे रखा है हमको, A13 दे रखा है, A3 दे रखा है ना, थर्ड टर्म यानी कि A3, तो A3 जो है वो कितना दे रखा है 16, ओके।
और ये हमको गिवन है। A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो लिख सकता हूँ A+2D लिख सकता हूँ इसको, और ये कितना देगा 16। ओके, इसको ऐसे कैसे रहने देंगे और इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ओके, अब देखो सेकंड चीज़ क्या बोली अपन को कि जो इसकी जो 7th टर्म है ना वो कब मिली, जब एक्सीड करा गया 5th टर्म को बाई 12, यानी इसकी जो 7th टर्म यानी A7 वो तब मिली जब इसकी जो 5th टर्म यानी A5 उसको एक्सीड करा गया बाई 12, यानी कि उसमें जब 12 ऐड किया गया। ठीक है, जब उसमें 12 ऐड किया गया। अब देखो A7 कितना है, A7 को हम लिख सकते हैं A+6D लिख सकते हैं, और A5 को क्या लिख सकते हैं A+4D और एक +12, ऐसा कैसा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम थोड़ा सा, तो देखो क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लो। तो A+6D, ये माइनस का है इधर आके, प्लस का है इधर आके माइनस का है हो जाएगा, प्लस का है 4D इधर आके माइनस का 4D हो जाएगा, और ये प्लस का 12 है, इसको ऐसा कैसे रहने दो अभी 12 को। ओके, इसको सोल्व करो बस। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है कैंसिल, 6D प्लस का है 4D माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6D में से 4D गया तो 2D, और वही बड़ा नंबर माइनस प्लस का है इसलिए प्लस का, और इक्वल में 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12/2 यानी कि 6, तो D कितना आ गया 6। आप देखो D की वैल्यू को पुट कर दो इस फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या बोल देंगे हम, पुट दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम D की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 1 हमारे पास है, लिख दो इक्वेशन 1 है A+2D इज इक्वल टू 16, A+2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल में 16। ठीक है, तो देखो A+2 6 जा 12 इक्वल में 16, A इज इक्वल टू 16 प्लस का 12 हो जाकर माइनस का 12, यानी कि कितना हो गया 4। तो A कितना निकल गया 4 और D कितना है 6। हमको AP पूछ रहा था, और AP निकालने के लिए हमको A और D ही पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो देखो AP में क्या क्या होते हैं, A1 होता है जो कि A ही होता है, A1 को A बोलते हैं, और वो कितना है 4। A2 होता है, A2 कैसे निकालते हैं, जो A होता है उसी में D ऐड कर दो, वही हमारा A2 निकलेगा। तो A कितना है 4 है, प्लस D कितना है 6 है, तो A2 कितना निकल गया 10। A3 निकाल लो, A3 कैसे निकालेंगे कि जो A2 होता है उसमें D ऐड कर दो, A2 कितना निकला अभी 10 प्लस D कितना है 6 16। ऐसे ही A4 निकाल लो एक, है ना। तो A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A3 है उसमें D ऐड कर दो, A3 कितना निकला 16 प्लस D कितना है 6, तो कितना आ गया 22। तो इस तरह से देखो ये AP की हमको 4 टर्म मिल गई, तो बस हम इसको लिख दो यहाँ, इस 4 है पहली टर्म, फिर 10 है, फिर 16, फिर 22, और ऐसी डेट्स ऑन कई सारी टर्म्स है। तो इस तरह से हमने एक AP फाइंड कर ली जब हमको ये इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, और इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो 5.2 का जो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड दी 20th टर्म। ठीक है, 20th टर्म हमको फाइंड करनी है, यानी A22 फाइंड करना है, A20 फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट, कहाँ से, वो भी लास्ट। तो देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से फाइंड करना है, और AP हमको दे रखी है ये। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, तो हमको क्या दे रखी है, एक AP दे रखी है जो कि ये 3, 8 और 13 और ऐसे करके 253 तक, मतलब ऐसे दे रखा है। ठीक है, इस AP की हमको लास्ट से, मतलब पीछे से आओ, पीछे से ऐसे करके, जैसे ये पीछे से फर्स्ट है, ऐसे पीछे से और कोई सेकंड होगी, थर्ड होगी, ऐसी ऐसे पीछे से 20th टर्म कौन सी होगी, लास्ट से 20th टर्म कौन सी होगी, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे कैसे, इस AP को उल्टा कर दो, क्योंकि लास्ट से बोल रहा है, तो ये मतलब ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर इसके बाद में A2 आएगी, फिर A3 आएगी, A4 आएगी, मतलब उल्टा कर दो इसको। ठीक है, सीधा सीधा उल्टा कर दो, क्योंकि पीछे से पूछना है ना। तो 253 को सबसे पहले लिख दो। अब सबसे पहले तो है ना कॉमन डिफरेंस निकालो इस AP के लिए, सबसे पहले इस AP के लिए कॉमन डिफरेंस निकाल दो। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 - 3 जो कि हो गया 5। ठीक है, 5 जो कॉमन डिफरेंस है वो इस AP के लिए जो अपन को दे रखी है ना। अब देखो अब हम इसके लिए बात करेंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 253 है, तो 253 के पहले की हमको टर्म पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 253 जो जैसे इसकी पहले वाली टर्म में 5 प्लस किया होगा जब तो 253 आया होगा, है ना। जब किसी टर्म में हम D जोड़ देते हैं तो उसकी अगली टर्म मिल जाती है, तो हमको उसकी पिछली टर्म निकालनी है। जैसे 253 की पहले पिछली टर्म निकाली, आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं, यही लास्ट है, इसके पीछे बढ़ना है। तो 253 माइनस करो, तो 253 जैसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो जो आ जाएगा 13 में से 5 गया तो 8, है ना, तो 248 हो जाएगा। फिर 248 में से भी जो है 5 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा।
और ऐसे डेट्स ऑन करके, ठीक है, फिर बाद में इसको फिर आएगा 13, फिर 8, फिर 3, ऐसा करके, मतलब बस ये लास्ट है ना। तो देखो ये हमको एक एपी मिल गई, इसकी अब 20 टर्म फाइंड करनी है अपन को। तो ए कितना है, 253 है, ठीक है। डी कितना है, इसके लिए डी कितना है ना, देखो डी कितना है, तो 248 माइनस 253, तो ये आ जाएगा, मतलब 5 ही आएगा, लेकिन माइनस का 5 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गई। और ए एन कितना है, अच्छा ए एन हमको पता करने की जरूरत ही नहीं है, हमको सीधा 20 टर्म फाइंड करनी है, यानी A22, यानी कि A22 फाइंड कर A20 फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमको A20 फाइंड करनी है, तो A20 इज इक्वल टू ए कितना है 253 प्लस एन कितना है, जो ए एन होता है वैसे ए एन है 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 5। तो देखो A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 और इंटू -5, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे अपन। तो देखो A20 इज इक्वल टू 253, तो ऐसा कैसा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 19 5 जा 95, ठीक है। अब देखो A20 इज इक्वल टू 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से 9 नहीं जा सकता, 14 में से 9 गया तो 5, 14 में से 9 गया तो 5, फिर कितना बचेगा 1, तो 158, ठीक है। तो इसकी जो पीछे से 20th टर्म देखे ना, तो वो 158 होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा उल्टा, कि पीछे से बताओ, है ना, आगे से तो तुमने बता दिया, पीछे से बताओ। तो पीछे से बताना हो तो उस एपी को उल्टा कर दो, और ये जो स्टेप मैंने फॉलो करे वो स्टेप फॉलो कर लो, ठीक है। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन। इसका करेंगे हम अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आप देखो 5.2 का जो 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कोई एपी है, उसकी जो 4th टर्म और जो 8th टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, उनका जो सम है, ओके, वो 24 दे रखा है। और सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, तो और कोई उसी एपी की जो 6th और जो 10th टर्म है उनका जो सम है वो 44 है। तो बताओ कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि शुरू की इस जो भी एपी की ये चीज़ें बोली हुई है उस एपी की शुरू की 3 टर्म्स कौन सी होगी वो हमको बतानी है, ठीक है। तो देखो जो दे रखा है उससे फॉलो करो। तो हमको दे रखा है कि जो 4th एंड 8th टर्म का जो सम है ना, वो दे रखा 24। तो 4th टर्म यानी कि A4 और 8th टर्म यानी A8, इनका जो सम है वो कितना दे रखा है 24, ओके। इसको सोल्व करो। A4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 3D। A8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 7D और इक्वल में 24, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करो, A और A 2A प्लस 3D और 7D 10D और इक्वल में 4D 24, ठीक है, ओके। तो अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। इसका आगे तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ऐसे देखो सेकंड इन्फॉर्मेशन दर की जो 6th और 10th टर्म है इनका जो सम है, तो यानी A6 प्लस A10 वो कितना दे रखा है, वो दे रखा 44। तो A6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 5D और A10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 9D और इक्वल में 44। A और A हो जाएगा 2A, 5D और 9D 14D और इक्वल में 44, और ये आ गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके A और D फाइंड करेंगे, और A और D पर चल गए ना फिर तो हम उसके आगे की 3 टर्म पता कर लेंगे, ओके। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड करके हम यूज़ कर सकते हैं। 2 इक्वेशन दे रखी है और उससे हमको निकालना हो तो हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करेंगे अपन, वो ईजी होता है। तो हम लिख लेंगे कि जो इक्वेशन 1 है वो कितनी है, 2A प्लस 10D इक्वल में 24, ठीक है। देखो ऐसे ही 2A प्लस 14D और इक्वल में 44, ओके। इस तरह से हमने लिख ली इनको। और अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे हम। तो कैसे करते हैं सोल्व, तो इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इस तरह से 2A कट, है ना, ये 2A सेम है और माइनस अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो कट हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 14 में से 10 गए तो 4D और वो भी माइनस का, इक्वल में माइनस का कितना आ जाएगा 20, -20, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे अपन। तो देखो
कितना हो जाएगा, डी निकालना है अपन को। तो माइनस का 20 पहले उधर है, माइनस का 4 जो है वो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, तो माइनस माइनस कट और 4 5 जो 20। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। डी वैल्यू आ गई 5। अब डी 5 आ गया तो डी को है ना किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो इक्वेशन 1 आपको दिख रही है, तो है ना पुट कर दो, पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 10d और इक्वल में 24। ओके, अब देखो यहाँ पुट कर दो जो अपनी a और d की वैल्यू है। तो 2a तो निकालना है, ओके सॉरी, और 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 और इक्वल में 24। सॉल्व करो, 2a प्लस 50 इक्वल में 24। फिर 2a देखो 24 है, प्लस का 50 हो जाएगा, माइनस का 50 हो गया। तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2 और वो भी माइनस का 26। इसको और सोल्व करेंगे अगर हम तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 26 तो है ये, प्लस का 2 है तो मल्टीप्लाई में है 2 तो नीचे चल जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा माइनस का 13। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 13। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू थी 5, डी की वैल्यू 5। अब देखो हमको पूछिए कि जो भी ए पी है उसकी शुरू की 3 टर्म बता दो। 3 टर्म क्या होती है, पहली तो होती है A1 जो कि ए ही होती है, जो कि है माइनस का 13। ठीक है, A2 होती है, A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो A होता है उसी में D ऐड कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। A कितना है माइनस का 13, उसमें प्लस कर देंगे D कितना है 5, कितना आ जाएगा माइनस का 8। फिर हम A3 निकालेंगे, A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A2 होगा उसमें D ऐड कर देंगे। A2 कितना है माइनस का 8 प्लस D कितना है 5, कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो शुरू की 3 टर्म बोली थी, शुरू की 3 टर्म निकाल दी, लिख दो यहाँ पे। पहली है माइनस 13, दूसरी है माइनस का 8 और तीसरी है माइनस 3। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो देखो 5.2 का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि 19 है, सुब्बाराव, एक सुब्बाराव है, स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में उन्होंने काम शुरू किया एट एनुअल सैलरी, एक एनुअल सैलरी यानी साल की जो सैलरी थी उनकी कितनी थी 5000 थी। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उनके जो है 200 जो रुपये होते थे वो इंक्रीमेंट होते थे यानी बढ़ते थे। ठीक है, इंक्रीज होते थे। इन विच ईयर, और कौन से साल, डिड हिज इनकम रीच 7000, तो उनकी जो कौन से साल था जिसमें उनकी जो इनकम है वो 7000 हो गई, एनुअल सैलरी जो उनकी 7000 हो गई। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि शुरू में जब काम शुरू किया था जब 1995 में, तो उनकी एनुअल सैलरी थी 5000, यानी कि जो 5000 है वो हमारी ए दर की है। ठीक है, फिर बाद में उनके हर साल 200 रुपये बढ़ते थे, तो 5000 में 200 बढ़ा देंगे तो 5200 हो जाएगा, यानी 5200 रुपये। फिर अगले साल, उसके अगले साल देखें तो जो है कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 500 400 5400, और ऐसे इंक्रीज कर करके हमको ये निकालना है कि जैसे ये ऐसे इंक्रीज कर करके मान लो 7000 होंगे किसी न किसी ईयर में, तो वो कौन सा ईयर होगा जिसमें इनके 7000 हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी विच हाउ मैनी सब पूछे तो एन निकालना होता है। ए कितना तरीका है, ए है 5000। ठीक है, और डी कितना है, तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है 200 का वही हमारा डी का काम करेगा, और जो 7000 है वो ए एन हो गया। ठीक है, 7000 ए एन हो गया, हमको एन फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला लगा देंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 1000 7000, ए कितना है 5000 प्लस एन निकालना है, और डी कितना है 200। सॉल्व करो तो 7000 ये प्लस का 5000 है, इधर का माइनस का 5000 हो जाएगा, और इक्वल में एन माइनस 1 और इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा 2000 इक्वल में एन माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे अब थोड़ा सा और देखो अब 2000 तो ऐसा कैसा, ये तो 200 रुपये यहाँ 200 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 200 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और उधर बच जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, तो देखो 20 से 20 कैंसिल और ये 10, तो 10 इज इक्वल टू आ गया एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू आप जानते ही हो, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। एन की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है 10, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 11, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 11। ओके, तो
जो है उनकी कौन से कितने साल बाद, तो 11 साल बाद जो है उनकी इंक्रीज़ होगी। और देख लो 1995 था पहला ईयर, तो 1995 के 11 साल बाद कितना कौन सा साल होगा, तो 1995 में उन्होंने काम शुरू किया, उनके 11 साल बाद, यानी 11 साल 11 ऐड कर दो तो 6, फिर 0, फिर आगे पास करेंगे तो फिर 0, ठीक है, फिर आगे करेंगे तो 2, तो 2006 होगा ना, उस ईयर में उनके जो है 7,000 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, उनकी जो 7,000 एनुअल सैलरी है वो 2006 ईयर था जब उनकी हो गई थी। ठीक है, और इस तरह से ये हो गया। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, और उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो देखो अब इसका 5.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि 20 है। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़। रामकली जो है वो 5 रुपये सेव करती है इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, एक साल किसी साल के फर्स्ट वीक में उसमें 5 रुपये सेव किए। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली, और वो उसको वीकली है ना, हर हफ्ते उसको इंक्रीज़ करती सेविंग बाई 1.75 रुपीज़ हर वीक वो उसमें इंक्रीज़ करती जाती है ना। इफ़ इन दी nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 होगी, उनकी कौन सी मतलब जैसे मान लो हो गई है ना, कोई ना कोई तो वीक था जिसमें उनकी जो वीकली सेविंग थी वो कितनी होगी, 20.75 होगी 5 रुपीज़ से लेके। तो हमको फाइंड करना है कि वो कौन सा वीक था, है ना, वो कौन सा वीक था। तो वो हमको ये पिछला जो क्वेश्चन किया अभी हमने 19 क्वेश्चन, उसी की जैसा ही है। ठीक है, तो देखो उनके पहले जो वीक था उसमें कितने रुपीज़ थे, 5, तो 5 हो जाएगा अपना A1, ए जो होता है वो 5 हो जाएगा। हम इसकी सेकंड अगर टर्म निकालना चाहे कि दूसरे सप्ताह में इसके कितने रुपए हो जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, जो ए है उसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है उसका, ये 1.75, तो ये इसका डी कहलाएगा। ठीक है, तो इसको इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब शुरू में तो 5 और अगले सप्ताह में उसके इंक्रीज़ हो गए, कितने हो गए 1.75 उसने इंक्रीज़ कर दिए, तो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 6.75। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसके तीसरे सप्ताह के लिए निकालूँ तो तीसरे सप्ताह के लिए मैं कर दूंगा A2 प्लस डी, और दूसरे सप्ताह में थे उसके 7.75 है ना, 6.75 प्लस इसमें प्लस कर दूंगा 1.75 को, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10। ठीक है, फिर आगे पास करेंगे तो 14 और 15 आगे पास करेंगे तो 8.50। ठीक है, और इस तरह से हमको एक एपी मिल गई, पहले थे 5, फिर अगले हफ्ते उसके 6.75, और ऐसे ही 8.50, और ऐसे इंक्रीज़ हो के हमको निकालना कि कौन से वीक में, है ना, उसके रुपए हो गए 20.75 रुपीज़ हो गए उसके। ठीक है, तो हमको एक ए दे रखा है कितना है 5, डी कितना है, तो वो जो इंक्रीज़ हो रहा है वो डी कहलाएगा, यानी कि 1.75 है ना, और ए एन कितना है, तो ये जो 20.75 है वो ए एन कहलाएगा। और कौन से सप्ताह में हो जाएंगे, एन निकालने हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, बोलो क्या फॉर्मूला है, बोलो। फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 20.75, ए कितना है 5 प्लस एन तो हमको फाइंड करना है, इंटू डी कितना है 1.75। ठीक है, आप देखो 20.75, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 1.75। सोल्व करो इसको, तो इसको सोल्व करने पे आएगा 15.75। ठीक है, और इक्वल में एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, आप देखो 15.75 तो ऐसा का ऐसा, ये इंटू में है 1.75, तो ये नीचे आ जाएगा 1.75 डिवाइड में, और उधर क्या बच गया एन माइनस 1। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करेंगे अपन, तो देखो आगे हम सोल्व करेंगे, तो देखो पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंटलेस करो क्वेश्चन को। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे लग जाएगा 100 इंटू करके, नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 लग जाएगा ऊपर, इस 100 से 100 कट। ठीक है, अब देखो ऊपर है 1575 और नीचे है 175, और इक्वल में एन माइनस 1। इसको देखो 5 से कट करो, 5 3 15। ठीक है, फिर 5 3 15, फिर 5 1 5, फिर 2 आगे पास करेंगे, 5 5 25, 5 3 15, फिर 15 हो गए तो 2 बचे, 2 आगे पास के 5 5 25, फिर आगे और सोल्व करेंगे तो 5 6 30, फिर 5 3 जो है क्या बोलते हैं 5 3 15, 5 7 35, फिर 7 9 जा होता है 63, तो 9 आ गया, और 9 इज इक्वल टू आ गया एन माइनस 1, और ये माइनस 1 इधर प्लस माइनस 1 है उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो जो है एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा अपना 10। तो वो कौन सा वीक होगा जब उसके 20.75 रुपीज़ हो जाएंगे, तो वो उसका होगा वो 10 वीक।
है ना, 10th वीक होगा उसका, 10th वीक में उसके जो है 20.75 रुपीज़ हो जाएंगे। और ये थी हमारी 5.2 एक्सरसाइज। ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज कैसी लगी, इसके क्वेश्चंस अगर देखो, जैसे कोई क्वेश्चन आपको मान लो कि समझ नहीं आया तो उसको आप दोबारा देखो। ठीक है, मैं बार बार यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पीछे देख सकते हैं, आपके पास ये सुविधा है कि आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो पीछे देख के और वापस एक बार देख लो अगर समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दो। और आप जानती हो मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, और कमेंट कर देना कि आपको और आगे क्या चाहिए, है ना, आगे और क्या, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, और क्या मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वीडियोस में, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, मुझे बताओगे तो पता चलेगा कि मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और ऐसे ही मैं मतलब हर एक चैप्टर की वीडियोस लाऊंगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी मदद हो जाए, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।